हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके फी स्ट्रक्चर पता करेंगे। यस, तो हो सकता है कुछ बातें आपको रेजोनेट करें, नहीं करें, देखेंगे। 12 पोर्टल एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप में कहाँ तक आप दोनों को बहा के लेके जा रही हैं, क्या उनके अंदर सोच है, क्या वो आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ आ जाएगा। इस रिश्ते में आपको कहाँ तक अपनी जर्नी को लेकर जाना है, ये भी सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिक डेक से। और क्लासिक डेक आपको क्या बताते हैं, देख लेते हैं। वाओ, सबसे पहला कार्ड ही बहुत ही खूबसूरत आया है, एस ऑफ सोर्ड्स का। एस ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपके जीवन में आपने जितनी भी कठिनाइयां सही हैं उससे आप बाहर निकल कर आ रहे हैं। इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप में, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, इस जर्नी में आपने अपने आप से एक सच्चाई का साथ दिया है, अपने आप से सच्चाई कही है। किसी भी प्रकार का संकोच या डाउट्स जो भी थे आपके, उसके साथ आप आगे बढ़ते रहे हैं। और किसी भी तरह के जो पुराने रिश्ते थे ना, उन सभी रिश्तों को आपने छोड़ा है। और अभी आपको ये लगता है कि अब मैं अपनी बात को सही 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 जगह पर, सही समय पर कहने के लिए बिल्कुल सही हूँ। मतलब अब मुझे कभी किसी से चुप नहीं रहना है, बिना बात की बात को किसी की सहना नहीं है, सुनना नहीं है, अपनी भी कहनी है। तो ये वाली बात आपकी दिखाई दे रही है। आपको अपना सच कहने के लिए एक तरह से डिवाइन गाइडेंस और एंजल की ब्लेसिंग मिल रही है। 12 पोर्टल में आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अपने बारे में सुन पाएंगे। बहुत से लोग आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा बोलेंगे। हो सकता है कि आप कुछ इसी तरह का काम करते हों, प्रीचिंग का, टैरो रीडिंग का या समथिंग। तो बहुत लोग आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी देंगे और आपकी बताई गई गाइडेंस को अच्छा भी बताएंगे। कुछ इस तरह की बात दिखाई देती है। या फिर हो सकता है आप घर परिवार या फ्रेंड्स में जिसको भी जिस प्रकार की गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। 12 पोर्टल में आपका जो पार्टनर है, बहुत कुछ कहने वाले हैं आपसे। अब किसी प्रकार का कोई ट्रबल आप दोनों के रिश्ते में दिखता नहीं है। अपने फियर को छोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए कुछ नया रास्ता तोड़ रहे हैं, कई प्रकार के बंधनों को तोड़कर ही वो आगे बढ़ रहे हैं। सेल्फ मेड पर्सन वो दिखाई देते हैं। अब वो किसी भी तरह के एक पिंजरे में रहकर अपने आप को बंधन में रहना नहीं चाहते हैं। एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें कि अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं था आपसे, कुछ कन्फेस नहीं किया था, अब तक भाग ही रहे थे, रन कर रहे थे। आपको ये लग रहा था कि ये रिश्ता है तो है क्या, तो क्या मैं ही छोड़ दूं, कुछ इस तरह का। बहुत बार आपने ब्लॉक भी किया, अनब्लॉक भी किया, कुछ इस तरह का भी दिखता है। लेकिन अपनी बात को सही सही सच सच कुछ जल्दी ही मतलब जल्दी ही समय में कहने वाले हैं। अभी से लेके अभी 12 पोर्टल आने में समय है, लेकिन फिर भी आपको ये 12 पोर्टल से एक हफ्ते पहले ही देखने सुनने को मिल सकता है। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने के लिए वो आपको एक तरह की फेथ दे रहे हैं। जो भी कुछ आपके मन में है वो सब कुछ आप समझ पाएंगे और फ्रेश स्टार्ट में लग जाएंगे। देखिए, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट की जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें बहुत संघर्ष होता है, समय लगता है, दिल दिमाग खून पसीना एक करना पड़ता है। तो एक रिश्ते को बनाने में, जैसे एक पौधा होता है ना, पौधे को भी बढ़ने के लिए सनलाइट, हवा, पानी सब कुछ चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है ना, ब्लेसिंग चाहिए होती है। सेम ऐसे ही एक रिश्ते को बढ़ाने में भी चाहिए होता है। अगर आपका पार्टनर ने आपको यूं ही छोड़ दिया था और ये समझे थे कि नहीं, इस रिश्ते में नहीं, किसी और रिश्ते को ज्वाइन करते हैं, तो उनके साथ उस तरह की वो जो एक कनेक्शन था वो नहीं बन पाया। और कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि आप भी अपने इस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ चुके थे। एक अपने आप से शांति में डूब रहे थे। मतलब कि अपने आप को जानने-पहचानने के आपने काम किया। इसलिए मैं कह रही हूँ 12 पोर्टल में अगर आपने अब तक अपने आप को जान लिया है, तो एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली बात दिखाई देती है। अब तक जितना भी केओस आपने देखा इस लाइफ टाइम में, इस रिलेशनशिप में, घर, फैमिली, किसी से भी, तो भी आपका ये दिखाई देता है कि अब आप एक ट्रैंक्विलिटी की तरफ जाएँगे। आप यहाँ देख रहे हैं ना, काफ़ी लहरें हैं और इधर बिल्कुल शांत है। इट मीन्स बहुत कुछ आपने अपने आप से, अपने रिलेशनशिप से, अपने रेसिप्रोकेट करना और रिस्पॉन्स करना, इन दोनों चीज़ों से भी आपने सीखा है कि मैं ठीक है, सामने वाला कैसे भी मेरे साथ बिहेव करता रहा, लेकिन मैंने कैसे रेसिप्रोकेट किया, मैंने कैसे रिस्पॉन्स किया, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप मेरा आगे किस तरह से जाएगा, नहीं जाएगा। 12 पोर्टल में आप देखेंगे कि आप अपने आप से एक इनफाइनाइट अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं।
और 8 नंबर भी यही एक इन्फिनिटी का साइन बनता है। और इन्फिनिटी का मतलब होता है जिस चीज़ के, जिस व्यक्ति के, जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। जितना आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, और हेल्थ वाइज़ भी आप अच्छे रहेंगे। आप 12-12 पोर्टल में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, वही मैं कह रही हूँ ना, आपको बहुत लोग प्रेज़ करेंगे और 12-12 पोर्टल तक आने तक आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि ऐसा होता है व्यक्ति। एक सही इंसान ऐसा होता है, एक हील्ड इंसान ऐसा होता है, एक सुंदर इंसान, एक स्पिरिचुअल इंसान ऐसा होता है। ऐसा कुछ आप अपने लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे, दूसरों के लिए एक मिसाल बनेंगे जिसे कहते हैं ना। तो ये चीज़ आप ये देख पा रहे हैं कि आपको कई प्रकार की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और आगे 12-12 पोर्टल तक आप बहुत दूर का सोचेंगे। आपने कुछ नया प्लान किया है अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें कि आपने अपनी ही कमियां ढूंढी हैं, अपने रिस्पॉन्स करने की कला को समझा है। और भगवान करे कि आप जो है ना अपने लिए एक नई तरीके का काम ढूंढ पाएं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इधर मैंने कहा था शायद आप हीलिंग का या टैरो रीडिंग का कुछ काम करते हैं, इधर भी कुछ समथिंग हीलिंग वर्क दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस तरह का हीलिंग वर्क आप करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी इस तरह का, या फिर जस्ट सिंपली ही किसी के लिए अगर आप ब्लेसिंग देते हैं तो वो उसको लग जाती है। बहुत लोग आपसे यही कहते होंगे कि अरे आप तो हीलर नहीं हैं, लेकिन आपके बोले हुए शब्द ना हमको लग गए और हम देखो आगे बढ़ गए। इस तरह की बात 12-12 पोर्टल में आप अपने आप में ही इतना कंटेंटेड, इतना स्ट्रेंथन फील करेंगे कि ये अचानक क्या हो रहा है, लोग इतनी तारीफ क्यों करने लगे हैं। इस तरह की बात आपकी दिखाई दे रही है। मतलब कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही है। जितना आप अपने आप को फिजिकली थोड़ा ड्रेन फील करते थे ना, वो भी आपका बहुत अच्छा दिखाई देता है कि अब आप इस तरह का नहीं फील करेंगे, और हेल्दी फील करेंगे, आनंदित फील करेंगे, इंजॉय करेंगे अपने लाइफ को, अपनी हेल्थ को। एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में है। यहाँ पर ये बात दिखाई दे रही है, आपने अपने इमोशंस पर, पंचभूत जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उन सबको जाना है, समझा है। अपने सभी जो आपके सेंसरी पॉइंट्स हैं उन सबको कंट्रोल करना आपने सीखा है। पहले जो कि अब तक नहीं था, लेकिन अब आपने कंट्रोल करना सीखा है। मतलब कि सेल्फ कंट्रोलेबल या जितेंद्रिय होना जिसे कहते हैं ना, अपनी इंद्रियों पर काबू करना आप 12-12 पोर्टल तक सीख जाएंगे, बल्कि अब तक सीख लिया होगा। किसी भी तरह की, अब आप किसी भी तरह की चेसिंग नहीं कर रहे हैं, चेसिंग ना करवाना चाह रहे हैं। देखिए, जो चेसिंग करता है या करती है उसका मतलब होता है कि वो डेस्परेट है किसी एक चीज़ को पाने के लिए, और वो चीज़ फिर उसी तरह से होती है जैसे कि शॉपिंग के लिए। शॉपिंग करनी है, ये तो चाहिए 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 चाहिए, ढूंढा डांडा और मिल गया तो उसकी वैल्यू नहीं, फिर वो साइड में पड़ा हुआ। ऐसे ही होती है चेसिंग किसी रिलेशनशिप में। इसीलिए आप नहीं चाहते हो कि मेरा पार्टनर मुझे चेस करे। चेस ना करे, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट दे, प्रॉपर मायने में इस रिश्ते को आगे बढ़ाकर लेके जाए। और एक कमिटमेंट मतलब उसके बात में दम हो, ये चीज़ आप चाह रहे हैं। 12-12 पोर्टल तक आप ये सब कुछ पा सकेंगे, अगर आप अपने आप को पूरी तरह से अच्छे तरीके से हार्डशिप में लाते हुए कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, आपने बहुत धक्के खाकर ही सीखा है कि ये रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप किस तरह से बनाया जाए। 12-12 पोर्टल से पहले कोई शादी का कमिटमेंट आ सकता है, या आप शादी करने वाले हो सकते हैं, या आपको ये लग रहा है कि मुझे अब शादी वादी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपना घर लेना है सबसे पहले। मेल हैं या फीमेल हैं, आपको ये लग रहा होगा कि एक अपना घर अपना कमाए हुए पैसे से ज़रूरी है। ज़्यादातर फीमेल्स के लिए रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, क्योंकि अधिकतर फीमेल्स ही पुरुषों के द्वारा दबाई गई हैं, इमोशंस दबाए गए हैं, नहीं सुने गए हैं, सप्रेस किए गए हैं। इस वजह से अब ये जो एक एक्वेरियन एज है, इस एज में बहुत जो फीमेल्स हैं या फेमिनाइन एनर्जी है, ये जागृत हुई हैं, अवेकन हुई हैं। और इनके अवेकन होने से बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिल रही है, और हीलिंग मिलने के साथ साथ उनके जीवन में बहुत प्रकार के सुधार और ब्लेसिंग्स। हैंग्ड मैन अगेन। जब से निकाल रहे हैं सब में एक हैंग्ड मैन जरूर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल उल्टे नहीं लटके हुए हैं, बट ज्ञान जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, वो वाली बात है, आपके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इस ज्ञान को मैं आगे कैसे लेके जाऊं, कहाँ दूं मैं इस ज्ञान को। प्यार बहुत ज्यादा इकट्ठा हो, प्रेम ही प्रेम आपको फील हो रहा है।
तो अब आपको लग रहा है कि ये प्रेम मैं कहाँ छलकाऊँ? इसीलिए हैंगमैन एंड द फूल एक साथ आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि आप दुनिया को बदलने में सक्षम हैं। 12-12 पोर्टल में आप अपने लिए कोई ज़बरदस्त प्लानिंग करेंगे, कुछ हीलिंग देने की, यूट्यूब खोलने की, ऑनलाइन, ऑफलाइन कुछ इस तरह का हीलिंग वर्क काम करने का, गाइडेंस देने का, काउंसलिंग करने का, इस तरह का काम। चाहे आपका प्रोफ़ेशन इस करंट सिचुएशन में कुछ भी हो, लेकिन आप अपने आप को, अपने प्रोफ़ेशन को पूरी तरह से चेंज करने का मादा रखते हैं और प्लानिंग रख रहे हैं। लेकिन आपको कहीं न कहीं छोटा-सा फ़ियर भी है कि सब गड़बड़ तो नहीं कर रही मैं? गलत तो नहीं हो जाएगा? लेकिन कुछ गलत नहीं होने वाला, क्योंकि ये टाइम पीरियड जैसे कि मैंने बताया एक्वेरियन एज का है। बहुत सारी जो फीमेल्स हैं अपने आप को चुस्त-दुरुस्त, तंदुरुस्त करते हुए दूसरों को भी चुस्त-दुरुस्त, तंदुरुस्त करने के लिए प्लान कर रही हैं। चाहे आप डायटीशियन के रूप में जाएँ, चाहे न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में जाएँ, पर करेंगे ओह यस! एस ऑफ पेंटिकल्स, एस, एस एंड एस। 3 एस, यस, यस एंड यस। इट्स अ बिग यस आपके लिए निकल कर आ रहा है। क्यों? कैसे? मतलब कि 12 पोर्टल में आपने जो भी अपने लिए सोचा है, इट्स अ रियली अ बिग चेंज। किसी भी तरह की अब कमी आपको नहीं दिखाई दे रही है, ना ही होगी आगे। ओह माय गॉश! द हॉक एंड द थिसल, ग्रेसफुल परसिस्टेंस। ओह माय गॉड! आप आपको लग रहा है कि ना मैं बहुत ऊँचाई तक पहुँच गया या पहुँच गई हूँ। आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया है, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी हो गई है। बस आपने ये देखना है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ कि नहीं, मेरी एनर्जी इस समय में सही दिशा में चल रही है कि नहीं। और ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको होना बाकी नहीं है। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बने हुए हैं। यू कैन एक्ट फियर्सली वाइल मेंटेनिंग योर ग्रेस एंड डिग्निटी। ग्रेस और डिग्निटी के साथ आप डेफिनेटली इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे, जो भी काम आपने चेंज करने का सोचा है। थ्राइव आप कर चुके हैं ऑलमोस्ट। जस्ट आप अपने एक बहुत ही हाईएस्ट पेडिस्टल पर पहुंचे हैं। जिस तरह से हॉक अपना हिल पर चला जाता है आफ्टर 40 ईयर्स, वो अपने बीक, अपना पंजे, अपने पंख सब नोच के खुद ही तोड़ देता है। और क्यों? क्योंकि उसको दोबारा जीना होता है। उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मर जाए या एक बार फिर से जी जाए। ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ के कार्ड्स हैं आपके लिए, और बिग यस आपके लिए बनते हैं कि आप अपनी वाणी को, अपने धन को, अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। वाणी हो गया आपका, इमोशंस हो गया आपका, धन हो गया। ये तीनों ही कार्ड्स आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। इस समय में आपने देखना है, क्योंकि हैंगमैन कार्ड आया हुआ है, कि एक्सटर्नल प्रेशर तो नहीं आ रहा है मेरे ऊपर, मैं किसी प्रकार का प्रेशर में भी तो नहीं हूँ अभी भी। कई बार क्या होता है, हम 3D लाइफ से निकलकर स्पिरिचुअल लाइफ में चले जाते हैं, फिर भी हमें ये लगता है कि किसी प्रकार का प्रेशर है, या एक डर लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो अपने आप से आज ही ये सवाल कीजिए, एम आई टू इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट? मैं इन्फ्लुएंस्ड होके तो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ या हुई हूँ, लेकिन इन्फ्लुएंस होके नहीं होते हैं, आप अपने आप से इन्फ्लुएंस होते हैं, बाहर से नहीं। हाउ कैन आई थ्राइव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन? इस तरह की जो अगर डिफिकल्ट सिचुएशन बनी हुई है, तो मैं इसमें कैसे थ्राइव कर सकता या कर सकती हूँ, ये आप जानना चाह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग 12-12 पोर्टल के लिए, मजा ही आ गया। तो देखिए आपके लिए ब्लेसिंग क्या निकल कर आती। ओह माय गॉड, अगेन अ ब्लेसिंग टू फाइंड द ट्रूथ, और अ ब्लेसिंग फॉर दोज हु आर नियरिंग देयर फाइनल ब्रेथ। इस कार्ड को, इस जगह को फिल करने के लिए एक और कार्ड ले लेते हैं। माय माय, यस, 27, अ ब्लेसिंग ऑन अ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आपने बहुत ही ज़बरदस्त लिया है। ये कार्ड पहले भी आया था। इस कार्ड को मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि इस जर्नी में आप बहुत ही खूबसूरत वे में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने अपने आप से प्रण ले लिया है कि मैं अब यही काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। किसी भी तरह से अब आपके अंदर डर नहीं है। आपने अपनी सच्चाई अपने घर वालों को भी बोली है, या समाज में भी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं। आप अपने आप को बहुत सच्चाई और अच्छाई के साथ ऊंचाइयों तक छूने की मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। आप अपने कैरेक्टर पर अब किसी भी तरह का दाग नहीं लगने देना चाह रहे हैं, और जिसने जो बोला उसको माफ कर देना चाह रहे हैं। अ ब्लेसिंग फॉर दोज हु आर
नियरिंग देयर फाइनल ब्रेथ। फाइनल ब्रेथ जो भी अगर हो सकता है कि आपके घर में कोई बहुत ही बीमार हो और कुछ इस तरह का हो कि अब वो ज़्यादा समय तक इस धरती पर नहीं रहने वाले, ऐसा हो सकता है। तो ये ब्लेसिंग आपके लिए है 12-12 पोर्टल से पहले कि एक सटल शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, या रिसेंटली ही आपने किसी अपने को, अपने बहुत ही करीबी को खोया है रिसेंटली या इसी साल में। तो आपके लिए कुछ नया है, कुछ नया मतलब आपको ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि ऊपर से वो भी आपको देख रहे हैं कि आप भरपूर चैन के साथ जीवन को जी सकें और आपके अंदर किसी भी तरह का पछतावा ना रहे, और आप एक सही समय में सही वक्त पर किसी भी प्रकार के क्लेश से और बेकार के हिंड्रेंस से बाहर निकल पाएँ। इस तरह की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। और आपकी जो काइंडनेस है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसके लिए सभी लोग नतमस्तक हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे विंग्स भी हैं कि ना आपने ही, आपका ही ये रीबर्थ है। अगर आपने किसी को लिटरली नहीं खोया है या नहीं कोई ऐसा डेथ बेड पर है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपको ये लगा है कि मेरा ही नया जन्म हो गया क्या? मेरा ही नया जन्म हो गया? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन फीमेल्स का ज़्यादा ही दिखाई देता है, क्योंकि उनको उस तरीके से नहीं सुना जाता जैसे उनको एक सही मायने में उनको सुनना चाहिए। तो ये गाइडेंस यहाँ पर भी दिख रही है। अ ब्लेसिंग ऑन अ रेज़ोल्यूशन, ये एक दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है ना कि हम कई बार कोऑपरेट करने के बजाय कम्पीट करने लगते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएँ। तो ऐसे में थोड़ा बहुत लालच, हेरा-फेरी, चालाकी, मक्कारी, ये सब जीवन में आ जाती है। कहीं न कहीं आपने ये सब कुछ देखा है। अगर देखा नहीं है या कुछ थोड़ा-सा किया है, तो इस चीज़ से थोड़ा-सा फ़ियरफुल आप रहे थे। लेकिन आप ये मत सोचिए, सबका पास्ट होता है, सबका गलतियाँ होती हैं सबके अंदर। सबने गलतियाँ की होती हैं। इसका मतलब आप किसी को भी देखिए, कोई भी बहुत बड़ा है तो उसने बहुत अच्छा अचीव किया है पैसे से या विज़डम से। तो ऐसा नहीं है कि उसने कभी गलती नहीं की है, कुछ गलत काम नहीं किया है। ठीक है? उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और रिलीज़। किसी भी प्रकार की दुर्भावना अपने मन में अपने लिए ना रखें, क्योंकि आप सेल्फ मेड पर्सन दिखाई देते हैं। किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का ग्रजेस रखना बिल्कुल ही भूल जाएं, है ना? बस अपने अंदर यही रखें कि ठीक है, 12-12 पोर्टल में जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ को मैं अच्छे से एक्सेप्ट करता या करती हूँ। मेरे लिए जो भी कुछ फेयर होगा या अच्छा होगा, उसके लिए मुझे जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। इस 12-12 पोर्टल में आप अपना सभी प्रकार के गुस्से को त्याग करें, शांत हो जाएं और पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाएं। प्यूरिफाई जब तक अंदर से नहीं होंगे, तब तक बाहरी रूप से चाहे दूसरों का अफर्मेशन है, दूसरों का एडमायरेशन है, दूसरों से पैसा कमाना है, वो नहीं आ पाता है। जब तक आप अपने अंदर के अननेसेसरीली बोझा को नहीं उतारेंगे ना, तब तक कुछ होगा नहीं। सो 12-12 पोर्टल में ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने अंदर के सभी प्रकार के बैगेजेस को उतार के फेंक देने वाले हैं या फेंक चुके हैं। अब आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस है। जो आप रियली डिजर्व करते हैं वो आपके पास आएगा ही आएगा। एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है, एक क्वांटम लीप वाली बात है। ऐसा लगेगा आपको कि मैं तो यहाँ थी, यहाँ बैठी थी और मैंने सोचा नहीं था कि ट्विटल पोर्टल के बाद इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन सडन इतना कुछ ह्यूज चेंज आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज या अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग 12-12 पोर्टल के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।